तो दोस्तों आज यार हम देखने वाले क्लास 12th इंग्लिश की एक बहुत ही मस्त पोयम ए रोड साइड स्टैंड, और जिसका आज हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। देख सकते हो ए रोड साइड स्टैंड पोयम है और इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इंपॉर्टेंट पोयम है, ठीक है, पूछी जाती पेपर में। और बात करें तो ये जो अभी 2024 का पेपर हुआ इस पर भी ये पोयम आई थी ए रोड साइड स्टैंड। इसका सेंट्रल आइडिया देखिए 4 नंबर की पूछी गई थी पेपर में, तो एकदम मस्त तरीके से आज आपको इसको समझना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और बात करें इसके पहले हमने माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया देख लिए। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, उस पर जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ए रोड साइड स्टैंड पोयम। तो देखो अगर आप इसका अर्थ समझ जाते हो ना तो आप आसानी से अपनी भाषा में भी बना के लिख सकते हो। जरूरी नहीं इतनी ही लाइनें लिखनी है, आप अपनी भाषा में 1-2 लाइनें बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, बस आप अर्थ समझ जाओ। तो देखो पोयम है ए रोड साइड स्टैंड। ए रोड साइड स्टैंड मतलब ए रोड अर्थात रोड का तो मतलब सड़क हो गया, साइड स्टैंड अर्थात सड़क के किनारे के स्टैंड मतलब कि सड़क के किनारे की जो छोटी छोटी दुकानें होती है। जैसे आपने देखा सड़क के किनारे जो छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं या छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो ए रोड साइड स्टैंड का मतलब यही है कि सड़क के किनारे जो छोटे छोटे स्टैंड होते हैं, जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें होती है, ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इस कविता में क्या बताया गया वो आपको आगे पता चलेगा। तो इस कविता के जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। उसमें इन्होंने क्या बताया थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर इस कविता पे चलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो है उन्होंने क्या देखा कि जो सड़क के किनारे जो स्टैंड लगे होते हैं जिसमें जो गरीब लोग होते हैं, तो उनकी दयनीय स्थिति को इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया है, ठीक है। मतलब जो गरीब लोग होते हैं रोड के किनारे, आपने देखा होगा जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी दयनीय स्थिति को इस कविता पे बताया गया। अब आगे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ए रोड साइड स्टैंड सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ए रोड साइड स्टैंड इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अर्थात सेंट्रल आइडिया जिस पोयम का आप लिख रहे हो कविता का ए रोड साइड स्टैंड, ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? कंपोज का मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। अर्थात ए रोड साइड स्टैंड पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने कंपोज किया है या लिखा है, ठीक है। फिर कहा गया इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द विटनेस ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका। इन दिस पोयम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अर्थात जो कवि है इज द विटनेस अर्थात गवाह है ऑफ द पुअर अर्थात गरीबों की इन रूरल एरियाज, ठीक है, ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया का मतलब क्या हो गया आपका? रूरल एरिया का मतलब हो गया ग्रामीण इलाका ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ छूट गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सही हो चुका है। एक चीज लिखना भूल गए थे कि पैथनिक लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर। आप पूरा सही से पढ़ो। इन दिस पोयम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अर्थात जो कवि है इज द विटनेस अर्थात गवाह है ऑफ पैथनिक, पैथनिक का मतलब होता है दयनीय, पैथनिक लिविंग कंडीशन, लिविंग अर्थात रहने वाली, कंडीशन का मतलब स्थिति, अर्थात रहने वाली दयनीय स्थिति का, किसकी? ऑफ दी पुअर अर्थात गरीबों की, इन रूरल एरियाज अर्थात ग्रामीण इलाकों में, ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका के। तो यहाँ से अर्थ ये निकलेगा कि इस कविता में कवि या रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो है अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में गरीबों की दयनीय स्थिति, ठीक है, दयनीय स्थिति के क्या है? गवाह है, ठीक है। अर्थात उन्होंने देखो आपसे कहा था ए रोड साइड स्टैंड, अर्थात जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने क्या देखा है? रोड के साइड में जो स्टैंड लगे होते हैं गरीबों के, मतलब जो उनकी दुकानें होती हैं या जो वो लोग झोपड़ी लगाए होते हैं, तो उनको क्या, उनकी दयनीय स्थिति को जो कवि हैं उन्होंने सामने से देखा है, तो उसी को इस पे बयां कर रहे हैं। तो वही चीज़ कहा गया इन दिस पोएम अर्थात इस कविता में जो कवि है वो क्या कहता है कि वो जो है वो गवाह है किस चीज़ का? अमेरिका के ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज अर्थात अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में जो गरीब हैं उनकी पैथनिक अर्थात दयनीय, लिविंग कंडीशन अर्थात दयनीय स्थिति का क्या है? गवाह है। इस कविता में कवि जो है वो क्या है? अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में गरीबों की दयनीय स्थिति का गवाह है। ये है इस पूरी लाइन का अर्थ, ठीक है। तो आगे कहा गया ही सेज डेट, वह कहता है अर्थात कवि कहता है द रूरल पीपल अर्थात जो ग्रामीण लोग हैं आर ऑलवेज हमेशा फूल्ड अर्थात मूर्ख बनाए जाते हैं बाय द कनिंग अर्थात बाय द कनिंग का मतलब चालाक समझ सकते हो, चालाक एंड रिच पीपल अर्थात अमीर लोगों। तो कवि कहता है कि जो ग्रामीण इलाकों के जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा मूर्ख बनाए जाते हैं चालाक और अमीर लोगों के द्वारा, ठीक है। क्या कहता है? कवि कहता है कि जो रूरल पीपल होते हैं अर्थात जो ग्रामीण लोग होते हैं वो आपका हमेशा ऑलवेज अर्थात हमेशा
हमेशा मूर्ख बनाए जाते हैं चालाक और अमीर लोगों के द्वारा। अर्थात जो अमीर लोग होते हैं या चालाक लोग होते हैं वो उन पर हमेशा रौब झाड़ते रहते हैं और उनको मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज़ कवि कहता है कि वह कहता है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो हमेशा मूर्ख बनाए जाते हैं चालाक और अमीर लोगों के द्वारा। फिर कहा गया दी पोएट कैन नॉट बियर दिस सैडनेस। दी पोएट कैन नॉट बियर का ये मतलब होता है सहन करना, ठीक है। दिस सैडनेस अर्थात इस दुख को। तो दी पोएट अर्थात कवि जो है इस दुख को सहन नहीं कर सकता। कवि जो है इस दुख को सहन नहीं कर सकता कि अमीर लोग जो है गरीबों पर रौब झाड़ते हैं या उनको मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। तो कवि इस दुख को सहन नहीं कर सकता। सो ही रिक्वेस्ट, इसलिए वो प्रार्थना करता है टू गवर्नमेंट अर्थात सरकार से, एंड रिच पीपल अर्थात अमीर लोगों से, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी लेने की, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर अर्थात यहाँ से पूरा अर्थ निकलेगा। इसलिए वो प्रार्थना करता है। कौन प्रार्थना करता है? कवि। इसलिए कवि प्रार्थना करता है किससे? सरकार और अमीर लोगों से, या गवर्नमेंट का मतलब शासन समझ सकते हो, शासन और अमीर लोगों से, कि वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि जो आपका पुअर की कंडीशन अर्थात गरीबों की जो स्थिति है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, उसको सही किया जा सके, ठीक है। फिर से समझ लो, इस लाइन का ये अर्थ है आपका कि देखो पहले यहाँ से समझो, पूरे इतने से समझो। इन दिस पोएम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अर्थात जो कवि हैं वो गवाह है पैथनिक लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर इन रूरल एरियाज ऑफ अमेरिका। अर्थात इस कविता में कवि जो है अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में गरीबों की दयनीय स्थिति का गवाह है। विटनेस का मतलब गवाह है। ही सेज डैट, वह कहता है कि दी रूरल पीपल अर्थात जो ग्रामीण लोग हैं आर ऑलवेज अर्थात हमेशा मूर्ख बनाए जाते हैं, कनिंग अर्थात चालाक, और रिच पीपल अर्थात अमीर लोगों के द्वारा। अर्थात वह कहता है कि ग्रामीण लोग सदैव मूर्ख बनाए जाते हैं चालाक और अमीर लोगों के द्वारा। दी पोएट कैन नॉट बियर दिस सैडनेस अर्थात जो कवि है वो बियर का मतलब होता है सहन करना, कैन नॉट अर्थात सहन नहीं कर सकता है, सैडनेस अर्थात इस दुख को। तो कवि जो है इस दुख को सहन नहीं कर सकता। सो ही रिक्वेस्ट, इसलिए वह प्रार्थना करता है टू गवर्नमेंट एंड रिच पीपल, शासन और अमीर लोगों से, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने की, टू इम्प्रूव अर्थात इम्प्रूव का मतलब सही करना या आप कह सकते हो उसकी स्थिति को सही करना, ठीक है। आगे अर्थ निकलेगा टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पुअर अर्थात वो जो है कवि जो है वो प्रार्थना करता है अमीर लोगों से और शासन के लोगों से कि वो गरीबों की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, इम्प्रूव अर्थात सुधारने का प्रयास करें। तो ये है इस कविता के बारे में, ठीक है। कवि हमने पहले ही बता दिया था कवि इसमें क्या कहता है कि मतलब जो दयनीय स्थिति, रोड के साइड में जो स्टैंड लगे होते हैं उनकी दयनीय स्थिति को बताया है। तो वही अपने विचार इस पे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना व्यक्त किए हैं। तो आशा करते हैं पोएम सबको समझ में आई होगी। तो समझ में आए तो यार वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।